राधा जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल रास करने आएंगे तो मना लेंगे। अब पहले ये फोन इत्यादि होते नहीं कि घर पे आए मैसेज कर दिया कि भाई सॉरी, और रहते भी अलग अलग है, वो बरसानी वो वृंदावन रोज रास करने मिलते थे। तो राधे जी ने सोचा कि कल भगवान रास करने आएंगे तो मना लेंगे। भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए। राधे जी ने सोचा कि भाई इनको तो बुरा लग गया। अब राधे जी न कुछ खा रही हैं न कुछ पी रही हैं, बस रोती जा रही हैं। तो एक बार नारद जी राजा वृषभान के घर आते हैं, आकर के पूछते हैं बताइए कैसे हाल चाल है। वृषभान जी ने कहा बस ठीक है। नारद जी ने कहा राधा जी के हाल चाल बताइए। वृषभान जी कहते हैं उसे तो पता नहीं क्या हो गया, बस रोती रहती है, न कुछ खाती है न कुछ पीती है, और उससे कारण भी पूछो तो और तेज रोने लग जाती है। नारद जी ने कहा वृषभान जी, बेटी अगर बिना कारण के रोने लग जाए तो समझ लेना कि वो विवाह योग्य हो गई, आप उनकी शादी कर दीजिए। वृषभान जी कहते शादी तो कर दूं लेकिन लड़का भी तो कोई अच्छा होना चाहिए। नारद जी ने कहा है ना वो बगल में छोरा नंदराय का, हाँ थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, पर शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो सुधर जाएगा। देखिए एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए कब तैयार होते हैं, माता पिता को कब लगता है कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। जब लड़की अपने घर के कार्यों को संभालने लग जाए तो माता पिता को लगता है कि अब हमारी बेटी समझदार हो गई है, घर के कार्यों को संभाल सकती है, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। और लड़का जब ज्यादा ना समझ हो जाए, बिगड़ने लग जाए, घर की जिम्मेदारियां नहीं समझता, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। तो नारद जी ने भी यही बात कही कि वो नंदराय जी का जो छोरा है ना, पर थोड़ी चोरी इत्यादियां करता है, शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो सुधर जाएगा। और बाकी आपका देखा दिखाया घर है, मित्र का घर है, अगर राधे को कोई तकलीफ होगी तो आप बेझिझक कह दोगे कि नंदराय जी आपने ऐसा क्यों किया, राधा को बात अच्छी नहीं लगी। वृषभान जी कहते बात तो ठीक है। फिर वृषभान जी ने एक पत्र तैयार किया और उसमें लिखा कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने। तो वृषभान जी ने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे यानी जो बड़ा सा परात होता है ना, जो हम शादी में गिफ्ट सजा करके भेजते हैं, तो वृषभान जी ने वो 108 खोमचे तैयार किए। तो किसी में मेवा रख देते हैं, किसी में मिष्ठान, किसी में फल, किसी में सोना, किसी में चांदी। एक खोमचा बच जाता है। सोचने लगे इसमें क्या भरे, तो उसमें मोती भर देते हैं। अब वो 108 खोमचे नंदराय जी के घर भेजे गए। नंदराय जी को वो पत्र मिला, भाई कौन राधा जी को अपने घर की बहू बनाने के लिए मना करेगा। तो नंदराय जी ने एक स्वीकृति पत्र तैयार किया कि उन्हें रिश्ता मंजूर है, लेकिन खोमचे खाली करके खाली तो नहीं भेजे जा सकते। तो नंदराय जी ने कहा कि आप खोमचे खाली करिए, तब तक सोचते हैं कि इसमें क्या रखेंगे। तो सेवक खोमचे खाली कर रहे हैं, नंद बाबा आसपास घूम रहे हैं, ठाकुर जी भी आसपास घूम रहे हैं, खुशी उनको भी हो रही है पर दिखा नहीं रहे, कनकियों से देख रहे हैं। अब भगवान उन खोमचों के आजू बाजू घूम रहे हैं। जो सबसे लास्ट में खोमचा रखा हुआ था, मोती वाला खोमचा,
भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और लेकर के चले गए। नंद राय जी आते हैं। नंद राय जी ने देखा कि सेवक अभी मोतियों वाले खोमचे तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन मोती थोड़े कम लग रहे हैं। नंद राय जी ने सेवकों से पूछा, अरे यहाँ पर कोई आया था क्या? सेवक कहते, हाँ कृष्ण आए थे। नंद राय जी कहते, घर में ही चोर है तो बाहर वालों से क्या पूछो। नंद राय जी कहते हैं, अरे कन्हैया तूने इसमें से मोती उठाए? कन्हैया कहते, हाँ उठाए। क्यों उठाए? कन्हैया कहते हैं, बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा कहते हैं, अच्छा दिखाना तो। फिर ठाकुर जी नंद बाबा को लेकर घर के पीछे जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और सच में जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ना, वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, बाबा एक नहीं पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर करके भेजो। अब पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर करके भेजे जाते हैं राजा वृषभान जी के घर पर। राधा जी को बात पता चलती है कि स्वीकृति पत्र आया है, तो एक बार के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि भगवान भूल गए मेरी बात को, मुझे माफ कर दिया। अब देखनी आती है कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है। पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा कपड़ा हटाती है मोती, तीसरा कपड़ा हटाती है मोती। अरे बाप रे, अब तो और ज्यादा रोने लगी। ये मुझे दिखाने के लिए भेजा है कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो और ज्यादा रोने लगी। तो राजा वृषभान जी ने एक ऐलान किया कि राधा रो रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। तो राधे जी के चेहरे पर जो कोई भी मुस्कान ले आएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बात वृंदावन तक पहुंचती है। वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी से प्रेम हो जाए तो उसे जरा सी भी तकलीफ हो तो बेचैनी सी होने लगती है। बात वृंदावन तक पहुंचती है। भगवान को पता चलता है। भगवान सोचते हैं अब तो मनाना ही पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं सीधे सीधे कैसे जाऊं? अगर सीधे सीधे गया तो वो ही कह देगी एक खबर मिली ना, आ गए मुझे मनाने। भगवान सोचते क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान की नजर यशोदा मैया पर जाती है। भगवान ने यशोदा मैया के लहंगा चुन्नी निकाले और खूब सारी चूड़ियां इकट्ठी की और मनिहारी का भेष बना करके भगवान राधे जी की गलियों में घूम रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। कि मनिहारी का भेष बनाया श्याम